ओके, सो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मेरे को जीबीपी पाउंड डॉलर पे, जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो है जो यहाँ पे एक लो लगाया था कहीं ना कहीं इधर कल मिडनाइट को मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे जो लो लगाया था, तो यहाँ पे इसके अंदर रहता है सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे हो गया एक बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट एक बार ऊपर गया, लिक्विडिटी स्विप करा, फिर नीचे आया, लेकिन वापस रिवर्स मार रहा है और इस हाई को भी ब्रीच करा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो है 3190 और ये जो है 3202, यानी कम से कम 12 पिप्स का पहला टारगेट और 20 पिप्स का दूसरा टारगेट। तो ये मैं एक ट्रेड प्लान करने ही सोच रहा हूँ। तो मैं इधर एक ऑर्डर दूंगा। अच्छा, ये लाइव अकाउंट नहीं है, ये डेमो अकाउंट है। जहाँ पे मेरा लाइव अकाउंट होता है मैं कह देता हूँ, जो कल बिटकॉइन वाला ट्रेड था, अगर किसी ने नहीं देखा तो बिटकॉइन वाला ट्रेड जाके देख सकते हो, वो लाइव अकाउंट था। और ये डेमो अकाउंट एग्जैक्टली पेपर ट्रेडिंग वाला अकाउंट नहीं है। ये होता है एवोल्यूशन अकाउंट, जहाँ पे आप चैलेंजेस पास करते हो तो आपको रियल अकाउंट मिलता है। तो ये एक एवोल्यूशन अकाउंट है 5000 का अभी, जिसमें मैं $100 डाउन हूँ। तो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो कि मैं ये चैलेंज पास करूँगा कि नहीं। बट यहाँ पे मैं एक पाउंड पे एक ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ, जो यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर इनिशिएट कर दिया। मैंने यूज़ किया ऑलमोस्ट $263। पूरा मैंने मार्जिन कभी यूज़ नहीं करता हूँ, अगर 5000 का है 5000 का यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो लोग ये एक तो फोरेक्स पे काम करते हैं, या तो फिर ये फोरेक्स के अंदर किसी एवोल्यूशन अकाउंट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस लिमिट रहता है। ऐसा नहीं कि अगर 5000 आपके पास है तो पूरा 5000 आप लॉस कर सकते हो, वो नहीं होता है अलाउ। वो एक सर्टेन परसेंट, 10%, किसी कहीं पे 8%, वही मैक्सिमम लॉस है जो उस अकाउंट पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा $500 का है जो मैक्सिमम लॉस मैं ले सकता हूँ, जिसमें से मैं $100 डाउन हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं पूरा मार्जिन यूज़ करूँगा तो मेरा जल्दी वो लॉस हिट होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ। टारगेट तो मैं प्लान करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, पहला ही टारगेट यहाँ होना चाहिए एंड दूसरा टारगेट यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ तक मैं पूरा होल्ड करता हूँ तो अच्छा खासा रहेगा। बट मैं कोशिश करूँगा पहले एक बार ही यहाँ पे पहला टारगेट बुक कर लेने का। देखते रहना होगा, अदरवाइज़ ये एक बार में हिट हो गया तो पहला में ही मेरा पूरा एग्ज़िट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो एसएल के लिए मैं एक बेटर प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि वापस अगर इसके नीचे आएगा तो ये साइडवेज में फंस सकता है। तो मैं एक बार यहाँ पे निकलने का सोच सकता हूँ, बट फिर वही बात है कि फिर अगर यहाँ से वापस रिवर्स मार दिया तो फिर दिक्कत होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ फ़िलहाल मैं रख देता हूँ यहाँ पे, या मान लो यहाँ पे। एंड इवेंचुअली मैं डिसीज़न लूँगा कि कहाँ तक ये जा सकता है या हम कैसे प्लान करेंगे इसको। फ़िलहाल मैं $5 अप हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्लियर कट ट्रेड है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो मैं इस लिक्विडिटी के लिए प्लान कर रहा हूँ। ये जो है कम से कम 20 पिप्स, 15 पिप्स, ऐसा कुछ तो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड देखते हैं। और मज़ा आता अगर ये जो कल का जो लो था उसको एक बार ही ब्रीच कर देता, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे आके फिर अगर प्राइस एक्शन के साथ तो एंट्री हमारा बहुत नीचे होता, और कहीं ना कहीं इस टारगेट के लिए हम वेट कर सकते थे, तब इतना बड़ा नहीं होता टारगेट तो भी चलता। तो देखते हैं ये ट्रैप है कि ये ट्रेड होता है, तो उस हिसाब से मैं अपडेट करूँगा। अभी तो शायद मैं फिर वापस डाउन हूँ, हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका हूँ। एंड लेट्स सी, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। ओके, सो स्मॉल अपडेट, इस ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो चुका है। बेसिकली मेरा इस ब्रेकआउट के ऊपर मेरा ट्रेड था। आइडियल एसएल ऑफ कोर्स यहीं पे होता, मैं अगर यहाँ पे एसएल देता तो अब तक मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल ही रहता। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेरा थोड़ा ऊपर एंट्री था और बीच में एक गैप था, तो मेरा ये प्लान था कि अगर ये इस गैप तक भी आएगा तो इधर ही से रिवर्स ले लेगा, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे तक का वेट करूँगा
तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा मिल नहीं रहा है। तो मेरा प्लान यही था कि थोड़ा मैं ऊपर एसएल कर देता हूँ। मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे एसएल था, तो मैं इधर एसएल कर देता हूँ। अगर यहाँ तक भी आएगा तो इधर से रिवर्स मारना होगा। अगर ये इसके नीचे जाएगा वापस से, इस लाइन के नीचे जाएगा तो शायद अब ये नीचे चला ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके नीचे गया लेकिन वापस से रिवर्स मारना, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू हिट माई टारगेट। तो पहला ट्रेड इस यहाँ पे आज का दिन का, जो जिसमें एसएल हिट हुआ है दिन भर में, इसमें आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ। एंड होपफुली मैं सारे ट्रेड्स इधर अपडेट करूँगा। सो इवेंचुअली आई वाज एट 4901 और 02, अभी 4889 पे। सो $11 to $12 डाउन। सो देखते हैं बाय द एंड ऑफ द डे मेरा ये कितना अप या कितना डाउन रहता है। तो दैट्स इट, दैट्स द अपडेट।